नमस्कार साथियों, आज हम लोग स्क्वायर रूट के संबंध में कुछ शानदार ट्रिक के बारे में जानेंगे कि कुछ ही सेकंडों में हम कैसे बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ ट्रिक जानने के पहले हम अपने साथियों से निवेदन करेंगे कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे यह लाभ सभी को मिल सके। और जो चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं सीधे आज हम लोग स्क्वायर रूट के संबंध में कि बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है, जैसे वर्ग संख्या का इकाई अंक, अर्थात जो हमारा क्वेश्चन है जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, उसका जो इकाई अंक है, अर्थात उस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट को हमको ध्यान में रखना है कि अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, उसके स्क्वायर रूट में क्या यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। 4 है अगर क्वेश्चन अर्थात तो वर्ग संख्या जो हमारा स्क्वायर नंबर है उसका, तो 4 है तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 या 8 होगा। 5 है तो उसका 5, 6 है तो स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 या 6 होगा। 9 होने पर 3 या 7 होगा। वहीं संख्या यदि 3, 2, 3, 7, 8 ये चारों संख्याएं दी गई हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात जो हमको नंबर दिया गया है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहां आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, यानी जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट हम देखेंगे। उसका क्या देखेंगे? उसका यूनिट डिजिट। और जो स्क्वायर रूट हमारा बनेगा उस स्क्वायर रूट पर हम यूनिट डिजिट, यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट अगर हमें जो हमारा वर्ग संख्या या क्वेश्चन है उसका देखकर हम स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट का पता देख कर सकते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट 1 है या 4 है, 5 है, 6 है या 9 है। तो यहां 1 होगा तो उसमें 2 यूनिट डिजिट की संभावना होगी, या तो 1 या 9। उसी तरह 4 में आपके 2 की संभावना या तो 2 होगा या 8। 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। उसी तरह 6 है तो उसका या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। और 9 है तो या तो 3 होगा या 7। अर्थात यदि किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल जो निकालना है उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 है, तो वर्गमूल का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। उसी तरह यदि 4 है तो उसका 2 या 8 होगा। इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे प्रश्नों में इसको हल करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं आगे। जैसे ये अभी हमने देखा इकाई का अंक वर्ग संख्या और वर्गमूल के संभावित इकाई अंक। यहां हमको 2 से लेकर और 24 है, हम 25 तक के स्क्वायर की बात करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625। तो इतना तो हमको ध्यान में रखना ही है। इतना यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम कुछ ही सेकंडों में स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहां सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो हम जो संख्या लिए हैं स्क्वायर रूट के लिए 8281, 8281। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, अर्थात 81 हमारा पेयर हुआ।
इसमें जो हमारा यूनिट डिजिट है वह कितना है, 1 है। अर्थात स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट बनेगा या तो 1 होगा या 9 होगा। अब यहां जो नेक्स्ट स्टेप है, जो समझना है सबसे जरूरी, वह क्या है, 82। यानी पेयर बनाने के बाद जो लेफ्ट साइड हमारी संख्या बचती है, उसको ये देखते हैं कि वह संख्या इन संख्याओं में से कहां, किस संख्या के मध्य है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि इनके संख्याओं के मध्य की बात करते हैं, तो यहां आप देखिए संख्या कौन सी है, संख्या हमारी 82 है। अब 82 किन दो संख्याओं के बीच है, 81 और 100 इनके मध्य है, उसको हमने हाईलाइट किया। तो यानी 81 और 100 के बीच हमारी संख्या कौन सी है, हमारी संख्या 82। तो यहां जो संख्या, अर्थात जिन संख्याओं के मध्य वो है, उसके ऊपर वाली हम संख्या को इकाई अंक के साथ जोड़ते हैं। अर्थात यहां यूनिट डिजिट के साथ जोड़ेंगे तो 1 के साथ हमारी संख्या बनेगी 91 और 9 के साथ बनेगी 99। अर्थात 8281 का स्क्वायर रूट या तो 91 या 99। अब यहां प्रश्न ये होता है कि इसको कैसे हम समाधान करें कि यह 91 स्क्वायर रूट होगा या 99। तो इसके लिए बहुत ही सीधा और सरल तरीका है कि जिन संख्याओं के मध्य, अर्थात जैसे यहां 81, फिर हमारी संख्या कौन सी है, 82 और नीचे की संख्या 100। तो ये देखना है कि जो संख्याएं हैं किनके सबसे निकट है, किसके नियरेस्ट है। तो हम इनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं। 81 82 के बीच में 1 है और यहां 18। तो जहां सबसे कम अंतर होगा वह सबसे नजदीक, अर्थात ऊपर वाली संख्या के निकट है। तो यहां 91 ऊपर वाली संख्या क्या होगी, ऊपर वाली संख्या आंसर होगी। अर्थात 8281 का जो स्क्वायर रूट होगा वह कितना होगा, वह 91। अर्थात 8281 का वर्गमूल कितना आया, 8281 का वर्गमूल 91 आया। यहां दो तीन चीजों को सिर्फ ध्यान में रखना है इस ट्रिक में। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम राइट साइड से दो अंकों का पेयर बनाते हैं। यहां हमने बनाया 81 अर्थात 81। फिर उसका यूनिट डिजिट देखते हैं और यूनिट डिजिट जैसे यहां 1 है तो कौन सी संख्या बन सकती है, 1 और 9 यूनिट डिजिट किसका, स्क्वायर रूट का। फिर उसके बाद देखिए उसके बाईं तरफ यानी पेयर के बाईं तरफ जो संख्या बची है हमारी 82, इसको ये देखना है कि 82 कैसे, किन संख्याओं के मध्य है। तो 81 100, फिर ऊपर वाली संख्या यानी 81 का जो स्क्वायर रूट शेप है यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 को हम ऐड करेंगे यूनिट डिजिट के साथ तो 91 या 99। फिर हम ध्यान देंगे कि जिसके नियरेस्ट है ऊपर वाले के तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले के करीब है तो नीचे वाला आंसर। अब इसी पर हम दूसरा एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5329। 5329। तो 5329 की बात हम करते हैं तो इसमें ये संख्या में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा अभी बताया था, सबसे पहले राइट साइड से दो डिजिट का पेयर बनाएंगे, दो अंक का। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 में कौन सी दो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट बन सकती है, 3 और 7। अर्थात इससे जो बनेगी 3 या 7 यूनिट डिजिट। अब हम ये देखते हैं कि 53 बचा कौन सा, 53। 53 किनके मध्य है, तो 53 यहां 49 और 64 के मध्य है। तो अब ये देखिए कि 49, 53 और 64,
तो हमेशा हमने कहा कि ऊपर वाली संख्या के साथ जाएंगे, यानी 7 को हम यूनिट डिजिट के साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये 73 और ये आपका 7 के साथ मिलकर बनेगा 77। अब हमको ये फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है कि 73 स्क्वायर रूट होगा या 77। तो इसमें जैसे बात हुई थी कि जो सबसे नियरेस्ट 53 49 के बीच डिफरेंस कितना है 4, इसके मध्य डिफरेंस कितना है 11। तो यहां जो डिफरेंस सबसे कम होगा वो उसके नियरेस्ट होगा, उसके सबसे पास होगा, अर्थात ऊपर वाली संख्या पास है। तो यहां 73 क्या होगा, 73 हमारा इसका स्क्वायर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट आंसर कितना आएगा 73 हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 49 और 64 में 49 ऊपर वाली संख्या के करीब 53 है, इसलिए ऊपर वाली संख्या ही हमारा वर्गमूल 73 होगा। यहां एक एग्जाम्पल हम और लेके चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है वो आपको परफेक्ट करेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी गोइंग, उतना और आपका क्या होगा शार्प होता जाएगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस के आधार पर सॉल्यूशन इजी गोइंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 60025 60025। तो अब 60025 का हमको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दाईं तरफ से 2 अंक का पेयर बनाएंगे 25। तो यहां पर यूनिट डिजिट 5 है तो इसका 5 ही बनेगा, और फिर बची संख्या कौन सी है 600। तो यहां 576 और 25 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 625। तो यहां हमारी संख्या कहां होगी 576 और 625 के बीच में, तो यहां पर हमारी संख्या 600। और हम जानते हैं कि हम ऊपर वाली संख्या के साथ जाते हैं अर्थात 24, तो यहां हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 245, अर्थात इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, इसका स्क्वायर रूट 245, और यही हमारा आंसर। देखा, कुछ ही सेकंडों में हमने इसके आंसर को फाइंड किया। यहां चूंकि हम आपको समझा रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं, तो यहां थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ट्रिक को अप्लाई कर लेंगे कई एग्जाम्पल्स पर, तो वो बहुत इजी गोइंग और बहुत ही शॉर्ट टर्म का होगा। तो यहां ये आपका एक खंड हो गया। अब यहां एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। हमको स्क्वायर रूट जो निकालना है वह हम डिजिट लेते हैं 249 24964। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड का हम पेयर बनाएंगे। तो यहां यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 है। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, तो संभावित जो स्क्वायर रूट का या तो 2 या 8, तो यहां यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का या तो 2 होगा या 8 होगा। तो अब यहां पर बची संख्या कौन सी है 249। तो अब आप देखिए 249 किसके निकट है, तो यहां किसके मध्य है 249, 256 और 225 के बीच में हमारी संख्या आएगी कौन सी 249। और हम ये जानते हैं कि हम ऊपर वाली संख्या के साथ चलते हैं यूनिट डिजिट के साथ जोड़ने में, तो ये हमारी संख्या इससे जो बनेगी स्क्वायर रूट की या तो 152 होगी या 158 होगी। अब यहां 2 संख्याएं, दोनों में देखना है कि वह किसके संबंध में हम निर्णय लें कि यह आंसर होगा या यह आंसर, अर्थात 152 आंसर होगा या 158 आंसर होगा। तो यहां हम ये देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं अर्थात 225 और संख्या कौन सी है 249, ये हमारी संख्या, और दूसरी संख्या कौन सी है 256। ऊपर वाली 225, नीचे वाली 256। तो यहां हम ये देखते हैं
कि 249 किसके नियरेस्ट है, ऊपर वाली संख्या के या नीचे वाली संख्या के। तो ऊपर वाली संख्या में हम डिफरेंस देखते हैं तो यहां ज्यादा का है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, यहां 24 का डिफरेंस है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, यहां पर 7। तो अर्थात 256 के नियरेस्ट होगा कौन, 249। तो 249 का नियरेस्ट कौन सी संख्या, नीचे वाली। तो स्वाभाविक है कि नीचे वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अर्थात इस संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वह कितना होगा, वह 158 होगा। अब यहां एक संख्या ऐसी है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो क्या है, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसको कोई भी, यानी उस नंबर पर कोई भी फार्मूला ट्रिक अप्लाई नहीं होता, वह संख्या है 1296। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या एक तरह का एक्सेप्शन है, या इसी को हम कहते हैं कि यह अपवाद है, और इस पर कोई भी ट्रिक हमारी फॉलो नहीं करती। तो इसको सीधे सीधे हम रट लेंगे, याद कर लेंगे। एक संख्या को याद करना है तो जैसे आप 2 से 25 तक का ध्यान में रखेंगे, वैसे ही 36 का जो स्क्वायर होगा वह 1296, अर्थात इसका स्क्वायर रूट 1296 का जो होगा वह 36 होगा। इसको हमको रट लेना है। तो उम्मीद है आपको यह ट्रिक बहुत ही सरल सहज तरीके से समझ में आई होगी। हमने इसको बहुत ही